ये भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। तो सीमंदर भगवान ने भव समुद्र कैसे सीमित किया, कैसे नाश किया? ये श्रद्धान करके कि कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, ये श्रद्धान करके किया है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? क्या चीज है सम्यक दर्शन? यही तो सम्यक दर्शन है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, यही तो सम्यक दर्शन है। लेकिन नहीं, यहाँ तो ध्यान जाता नहीं। और बस ये देखो कैसे लिखा टोडमन जी, उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर करने का होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। बोलो क्या? भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। एक व्यक्ति के पेट में दर्द था, उसको ऐसा लगता था कि मुझे तकलीफ है पेट में। डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर चेक करे, सब करे, कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहे मुझे दर्द है। डॉक्टर कहे आपको भ्रम हो गया है, कोई तकलीफ नहीं है, आप मस्त हो जाओ, ज्यादा सोचना वोचना बंद करो, पेट में आपको कुछ नहीं। लेकिन वो तो बार बार वो डॉक्टर से कहे नहीं आपको समझ में है, वो कुछ है तो है नहीं। तो डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि अब इसको भ्रम हो गया है, तो ये इन चीजों से तो सही होने वाला नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा देखो भाई, तुम्हारा जो रोग है ना वो बहुत अलग जाति का है, तो मेरे से तो होता नहीं। लेकिन मैं गुरु जी को जानता हूँ, बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं, वो कभी किसी को पानी नहीं देते अपने हाथ का छुआ हुआ, और अगर वो पानी दे दे तुम्हारे भाग्य से तो तुम्हें पीते ही तुम्हारा रोग दूर हो जाए। ऐसी उसकी साइकोलॉजी सेट कर दी। अब वो कहता था जब वो किसी को नहीं देना, बोले वो तो हम भी पता नहीं, जाओ तुम चक्कर लगाओ, उनके एड्रेस दे दिया और वो वहां गया। उसके पहले ये चले गए डॉक्टर साहब, फोन कर दिया कि तुम एक काम करो, मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, रोज सुबह शाम आके बैठ जाता है नहीं, ये पागल कर देगा मेरे। और मैं तो थक गया, पैसे वाला आदमी है, सब बातें, पैसे से भी कुछ जहाँ को वहाँ चला, क्या करो, कुछ है वह नहीं। तो उनने कहा साधु संत महाराज गुरु जी ने कि ये क्या किया तुमने, हमारे पास क्यों भेज दी, हमें ये सब चीजें फालतू की, अभी हम उसको देंगे ये ठीक हो जाए, क्योंकि भ्रम है। और फिर ये प्रचार प्रसार करेगा तो हम तो इसी में लग जाएंगे, पानी बांटने में हमारा काम हो जाएगा। क्या तुमने आफत दी थी? बोले नहीं, हम तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और वो पहुंच गया उनके पास और शाम के 7 बजे से बैठ गया। बोले साहब उनने भेजा, अरे बोले भैया मैं कोई पानी नहीं देता, मेरे को कुछ नहीं आता है। किसने? नहीं साहब हमें पता है आप झूठ बोल रहे, अंदर सीक्रेट है। बहुत मना किया, बहुत मना किया। रात के 12 बज गए, वो जाए नहीं, अब पानी तो लेके जाऊंगा पानी। तो जो गुरुजी थे उनके साथ संग साथी थे, उनकी माँ थी, उनने कहा ये पिंड छुड़ाओ, रात भर पागल कर दे, दो इसको पानी, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बोले नहीं पानी में नहीं। अरे बोले साहब दो प्लीज, बहुत पैर पड़े, बहुत पैर। उनने 1 गिलास पानी लाए, तो उसको तो वो पानी कैसा दिख रहा था, अमृत। ये तो अमृत है, इसको पीते ही तो सारे रोग ऐसे छड़क छूट। और पानी पिया और पेट का दर्द आया, ख्याल में आया कि नहीं आया? और एकदम दर्द गायब। अरे बोले साहब आप इतनी अतिशयकारी चमत्कारी संत इस पृथ्वी पे विराजमान हो, किसी को पता ही नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो बताते हैं कि उसका पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन वो 2-3 दिन बाद आ गया, बोतल ले आया पानी की भर के, और कहा इसको टच कर दो आप। और वो अपने मोहल्ला पड़ोस के रोगियों के रोग दूर करने लगा, और कई के रोग दूर होने लगे। आपको पता है इस साइकोलॉजी, झाड़ने फूकने वाले मिलते हैं, होता कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ऐसा साइकोलॉजी है कि ये झाड़ने फूकने वाले 100 में से 50 को ठीक कर देते हैं।
वो 50 जो ठीक नहीं होते उनकी तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जो 50, 70, 80 आदमी साइकोलॉजी से बीमार थे, भ्रम से बीमार थे, वो उनको झाड़ने फूकने से उनको लगता है हल में आए कि नहीं आए है। अब जैसे अब क्या है कि साहब वहाँ भूत गांव दिया तो बहुत चलता है कि वहाँ भूत है, देखना भूत है तो साइकोलॉजी है, तो उसके लिए एक नई साइकोलॉजी पैदा करी जाती है। हम लोग बहुत गांव में रहे ना तो हमें बहुत ये सब चीजें याद है। तो गांव में भालू होता है ना, भालू उसको रीछ कहते हैं, रीछ। तो वे रीछ भालू को घुमाते हैं, गांव में लाते हैं, उसका खेल दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, गांव का आदमी पक्का 1 रुपया देने वाला नहीं है खेल का देख के, तो वे भी बहुत होशियार होते हैं। तो वे क्या करते हैं, ताबीज रखते हैं। क्या रखते हैं, ताबीज। और ताबीज में कहते हैं कि इसमें हमने भालू का बाल रहता है और इसके अंदर और भी हमने कुछ राख वगैरह रखी है, इससे आपको कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं हो सकती। और एक ताबीज 50 पैसे की, ये ताबीज 1 रुपये की। तो लोग लाइन से खरीदते थे, हमें अच्छे से। और वो हाँ ताबीज पहन लेते थे और वो कहते थे हम तो मरघट भी चले जाएंगे और मरघट घूम भी आएंगे, क्योंकि भूत होता तो नहीं है अब ये, लेकिन ये पहन ली हवाएगा नहीं, साइकोलॉजी बन गई, ताकत आ गई उसके अंदर। खेल में ये सब चीज साइकोलॉजी से प्रेरित है, इनका कोई ऐसा नहीं है। ये सब अपन चेक कर लेते हैं, गृह प्रवेश, फलाना प्रवेश, मंगल प्रवेश, ये सब साइकोलॉजी। ये तुम्हारे मन में शांति रहे। अजय तुम्हारे जो तुम ऐसे घुस जाओ घर में और बाद में कुछ हो जाए तो तुम्हारे दिमाग पता सीधी बात, अपन ने कुछ नहीं किया, देख लो घर फलाने और शांति विधान कर लेते, भक्तामर्जी कर लेते और ये कर लेते और वो कर लेते, जबकि हजारों घर ऐसे उन्होंने सब किया तो भी परेशान। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि इनने तो सब किया था, फिर ये क्यों परेशान। लेकिन हमारा एक नजरिया बहुत गलत है, हम उसी तरफ देखते कहते वो इनने नहीं किया ना। शादी में तुम देखो रस्में होती हैं, अब मुझे बताओ रस्मों से कुछ होता है, 1 रुपये का कुछ होता होगा, नहीं समझ में आया क्यों? अच्छी अच्छी रस्में होने के बाद तलाक हो जाती, कुछ लेना देना नहीं। दूल्हा अगले दिन मर जाता, रस्में तो पूरी करी थी, पत्नी मर जाती, क्या करोगे? तो ये सब माइंड सेटअप है आदमी को भ्रम। तो ऐसे भ्रम, अब मुझे बताओ भ्रम को दूर करना हो तो एक नया भ्रम दे दो। एक तरीका तो ये है, भ्रम को दूर करने का उपाय 2 है। एक तो भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम को ही दूर कर दो, और एक भ्रम को दूर करने का उपाय ये भी है कि दूसरा भ्रम पकड़ा दो। जैसे एक भ्रम था ना कि भूत है, अब उस भ्रम वाले, उस भूत वाले भ्रम को तोड़ाने के लिए ताबीज पकड़ा दी कि लो ये भ्रम और पालो, इसको रखोगे तो। अपन को भी ऐसे जीवन चल रहा है, भ्रम पले हुए, भ्रम लगे हुए, सब अंदर से इतना कमजोर है व्यक्ति, जरा सा विचार करने को राजी नहीं, जरा सा, बिल्कुल इतना डरता है जीव, इतना डरता है। हम कह रहे हैं आपको भ्रम के मैं कितने उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, भ्रम के लिए। हमारे घर में हमारे ताऊ जी थे जो अभी एक्सपायर हो गए, उनको बीमारी रहती थी, ठीक है ना। तो क्या भ्रम था कि वो हमारे गांव में एक चबूतरा था और वो हमारे काका जो हमारे बाबा के पिताजी, मैंने बाबा के छोटे भाई, वो पूछते थे और तुम लोगों ने किसी, और हमारे बाबा ये सब मानते नहीं थे। वे जब गुरुदेव के उसमें गए तो वे पहले से भी नहीं मानते थे, फिर और पक्के हो गया। उनके भाई तो वे खत्म हो गए, तो चबूतरा वबूतरा तो रखा रह गया। अब इनको भ्रम जगा कितने सालों बाद, साहब वो चबूतरा पूछते थे, वो नहीं किसी के कारण। तो देखना मजेदार बात, हमारे बाबा एक बात कहते थे, उन्हीं के लड़के वो हमारे पिताजी, बड़े पिताजी, हमारे बाबा एक बात कहते थे, मुझे एक समझ में नहीं आता, तू सागर में रहता है तो तेरे को वहां जाके भूत परेशान कर रहा, और ये छोटा भाई लड़का यही रहता है, इसका परिवार यही रहता है, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा। कैसी लीला है, कुछ नहीं मानते थे, ख्याल में आया कि नहीं मानते। मैं खुद 11th 12th पढ़ता था, उनको कितने पीर फकीरों पे लेके गया,
ख्याल में है कि नहीं है? मुझे कोई अंदर से फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन वो इतने तकलीफ में रहते थे, वो मानते नहीं थे। और मैं तो बहुत शुरू से ही, कभी मैंने अपने जीवन में, मुझे अच्छे से ध्यान है, बचपन से लेके बड़े तक, बड़े में तो ज्ञान हो गया, लेकिन जब मैं अज्ञानता में भी रहा तब भी मैंने कभी घृत मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया। मुझे कभी भी देवी देवताओं के प्रति नमस्कार करने का भाव ही नहीं आता, ऐसा भाव ही नहीं आता, अंदर से ही नहीं आता। तो उनको मैं ले जाता था और मैं से खड़े हो जाता। ख्याल में है कि नहीं है? तो हमारे जो उनका लड़का था वो तो डरता था उनको ले जाने से, उनकी, क्योंकि हमारी ताई जी उसको नहीं जाने देती थी। क्यों? तो तेरे को चिपक गया वहां कोई तो ख्याल में आया। तो वो मैं पढ़ता था उनके यहाँ, तो वो कहते थे तुम ले जाओ, तो चला जाता था। तो मैं ऐसा खड़ा हो जाता था। देखना मजेदार बात, तो मैं तो खूब देखता रहता था क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो एक दो बार मैंने देखा कि क्या करते हैं। तीसरी बार मैंने उनसे कहा, मुझे आज भी याद है, मैंने तीसरी बार का वहां जाने की नहीं, अब मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो अभी करके दिखाऊं मैं। तो ये क्या होता है, ये जो उंगली होती है, छोटी उंगली ये वाली, ये बहुत जम से दबाती है, बहुत ताकत लगा के, आदमी की चीख निकल जाती थी, नहीं तेज दबाती। ख्याल में? अब उसको भ्रम तो है ही, इसको व्यक्ति को, कि मुझे वो लगा हुआ है भूत, तो उसको ऐसे दबाओगे ना, तो तेज दबाओगे तो वो क्या करेगा, बोलने लगता है, हाँ मैं वो हूँ तो मैंने वो 2-3 बार देखा किस्सा। अच्छा ये तो यार ये चक्कर है, तो मैंने घर में ही दबा दी उनकी उंगली मुझे आज भी याद है। तो बोलने लगी, मैंने कहा देखो बोलने लगे कि नहीं और मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें, बात है, मुझे बड़ा मजा आता था। मैंने कहा देखो ये सब पागलपन, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब 17-18 साल का था, मुझे सब बातें तब भी एकदम लगती थी कि सब पागलपन। अरे उसको भ्रम रहता है ना कि मुझे भूत लगा है, और जो उंगली दबाओ तो बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती तो साइकोलॉजी ऐसी बनती कि वो बोलने लगता है ताकि उंगली छोड़ दे। हाँ, दर्द होता है ना बहुत तेज, वो बहुत तेज दबाते हैं। अरे आपको तो ये उंगली का उदाहरण दिया, अभी देखो दूसरा बताता हूँ। हम तो नहीं हो के बीच में रहे ना, ये सब झाड़ने फूकने वालों के बीच में। हमारा स्कूल था, 9th पढ़ता था मैं, सामने एक मंदिर था हमारे स्कूल के, मेरे गेट से दिखता था वो, ऐसा समझ, ऐसे जैसे वो बाहर ऐसा दिखता था। तो वहां पे क्या था, झाड़ फूक चलती थी, दिन भर चलती थी। कौन से दिन चलती थी, शुक्रवार को चलती, जो भी चलती, हाँ तो चलती थी। तो वो क्या करते थे, वहां पे देवी थी, देवी जी है माता जी, उनको क्या करते थे, वो माता जी आती थी, समझ गए ना, और वे माता जी आ गई ना तो फिर सबका इलाज चालू करती थी। तो वो माता जी कैसे आती थी वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। हम लोग तो खेल समझ के देखने जाते थे कभी कभी। आ गई माता जी, और अब देखो चमीटा लिए रहती थी, चिमटा समझते हो ना, बड़ा बड़ा वाला, वो अलग निरंजन वाला, कल में आ गया ओ भाई साहब दे बड़ा वाला। वो लेडीज को आज इतने मारती थी, नहीं भूत लगे हो तो लग जाए, वो खुद ही कहने लगे आओ भैया हम जा रहे हैं, समझ गए ना। मैंने देखा भैया इतनी पिटाई, उसकी पीठ बेचारे की लाल खून निकल जाए, ख्याल में है ना, बोल बोल आओ, कब तक नहीं बोलेगा, बोलो मार खाने वाला कब तक नहीं बोलेगा। फिर वो बोलता वही है, देखो गजब उसमें, देखो साइकोलॉजी, वो बोलता वही है जो उसकी मान्यता में भर दिया गया। कई औरतों को जो सेकंड शादी होती ना, पहली पत्नी मर गई और दूसरी आ गई, तो ऐसी साइकोलॉजी चलती है गांव देहातों में कि वो पहली वाली तुम्हें परेशान करेगी, वो पहली वाली तुम्हें 100% चुड़ैल बन के परेशान करे। अब साइकोलॉजी देखना, उसकी बेचारी गांव देहातों में तो 16-17 साल की लड़कियों की शादी होती है, 18 साल की लड़कियों की शादी होती है। और ठाकुर वगैरह में तो अपने यहाँ तो लड़कियों की इतनी कमी होती है, अपन तो बहुत सोच समझ के पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ तो ऐसे मूर्ख लोगों को लड़कियाँ दे देते हैं लोग, ऐसे शराबी जुआरी, उनकी एक पत्नी मर गई वो फिर भी दे देते हैं दूसरी लड़की, वो देख रहे हैं कि कैसे दुखों में मरी तो भी दे देते हैं। अब 17-18 साल की लड़की है, अब उसकी साइकोलॉजी बना, अब मुझे बताओ बना दी तो वो कब तक बचेगी,
कुछ ना कुछ तो घटनाएं होती रहती हैं घर में। अब उसको जरा सा बुखार आया, अरे वो ही है, तुम्हें तकलीफ उसी से हो रही है। उसको कुछ भी हो, बेचारी चाय से चल जाए, अब वो भैया धीरे धीरे चल हो जाता। फिर तावीज पहनो, ये करो वो करो। हमने ये सब चीज इतनी ज्यादा पास से देखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये भ्रम जनित उपाय का क्या करें मतलब, और आपको भ्रम दिया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से आपको भ्रम हो सकता है। अभी तुम भीम गली का ऐसा कर दो रूपक कि यहाँ आके दुख दूर होते हैं, यहाँ की प्रतिमा में चमत्कार है, ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, ठीक है ना। अपने तो नहीं होगी क्योंकि अपन को सब पता है, लेकिन बाहर से आने वाले के 100% दूर होने लगे। तुमने कभी देखा कि जितने जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बने होते हैं अतिशयकारी, वो वहां के पुजारी ये सब के सब बेचारे वैसे के वैसे दीनहीन बने रहते हैं, वो दूसरों को चमत्कार करवाते रहते हैं। अबे भाई, जब ये इतना चमत्कार करता तो तू यहाँ नौकरी क्यों कर रहा? अभी तक तो तू यहाँ पता नहीं कितने चमत्कार पाके निकल देता। वो आज ही बेचारा झाड़ू लगा रहा है वहां, उसको कुछ नहीं होता उसको कुछ है। मैं अब कितने तीर्थों पर आगे देखता हूँ, कितने साल से नौकरी कर रहे हो, कब से हो यहाँ? 20 साल से, 25 साल से। अतिशयकारी के साथ ये सब तुम्हें कुछ अतिशय नहीं हुआ है, सारा अतिशय बाहर के आने वालों को होता है। ये सब आपको इतनी छोटी सी साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। एक व्यक्ति ने बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी, अमीर बनने का अचूक उपाय। अब अमीर बनने का अचूक उपाय लिखा, और 10 लाख, पुरानी जमाने की बात है, 10 लाख कृतियां उसकी बिक चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा उस समय का जो बड़ा आदमी, रईस आदमी, बहुत बड़ा, वर्ल्ड में नंबर 1 समझ लो, वो उस दुकान पे देखा, उसने वो बुक लगी थी, उसने कहा अरे बुक दिखाना। तो वो जो दुकानदार था वो एकदम पहचान, अरे साहब वाह वाह वाह। उसने उसको नमस्कार करते हुए कहा, अरे साहब आपको ये पुस्तक चाहिए? बोले हाँ दिखाओ। ले, तो बोले साहब आप एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले साहब ये जो पुस्तक जिसने लिखी है ना, आज भाग्य से वो यहीं आए हुए हैं, वो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं, आपको तो मिलवा दो। तो आप, तुमने कहा हाँ जरूर जरूर मिलवाओ, जिसने पुस्तक लिखी भाई उसको तो मिलना। तो देखा तो वो फटी कमीज, फटे जूते, उसने उसकी तरफ देखा। बोले साहब ये पुस्तक मैंने लिखी, शुरू पर से लिखी नीचे तक देखी, ये पुस्तक तुमने लिखी? बोले ये पुस्तक मैंने लिखी। बोले काय से आई थी? बोले बस से। कैसे आया था? मैं समझ गया ना, बस से आया था। उसने वो पुस्तक उठाई, कूड़े में डाली। बोले जिस नुस्खे से जो अचूक भाई तू दुनिया को बता रहा है वो तू खुद नहीं कर पाया, वो तेरी पुस्तक में पढ़ी। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? कि अब सुन, मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी और ना मैंने कुछ लिखा, लेकिन मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अब तेरे को कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आना, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो वो कहानी क्या कहती है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम उन उपायों के पीछे ढूंढ रहे हो जो उपाय देने वाला वो आज तक खुद नहीं कर पाया। ये मंत्र तंत्र बेचने वाले, वशीकरण मंत्र बेचने वाले, ये खुद 2-2 रुपए मांगते हैं तुमसे, 15-15, 20-20 रुपए दे दो जी। इनको सोचते नहीं तुम कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, ये इतनी विद्या जानता है तो ये खुद ही क्या से क्या कर लेता है। ये जितने मैं तो कितना बोलता हूँ इन चीजों पे कि कितना अज्ञान का चीज कोई विचार, क्यों कि वो साइकोलॉजी भ्रम इतना भयंकर होता है, हल में गहराई से विचार करना चाहिए। आपने को कभी डरना नहीं चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए। कुछ नहीं होते तंत्र मंत्र, कुछ नहीं। तुम्हारा पुण्य का उदय होता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर लेता, और जब पाप का उदय होता है तो रास्ते में पड़ा पत्थर भी ठोकर मारता है। क्या है, लोग जब आयु कर्म होता है तो कैसी मुसीबतों से निकल जाते हैं, कैसे कैसे वीडियो आते हैं, बस के नीचे आ गया, कहाँ आ गया, बच गया।
कैसे टकरा गया वो तो ठीक हो गया है। इसलिए ये अपन को भ्रम को दूर करने का उपाय करना ही चाहिए। अंदर से बिल्कुल भय नहीं रखना, भय से बहुत आकुलता बढ़ती है। निर्भय बनो, क्या करोगे, क्या रखोगे, डर के होता क्या है, एक दिन तो मरना ही है। ख्याल में से निडर बनो, अंदर से निर्भय बनो, तब तक तो निर्णय होता है। देखो क्या कहते हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। सम्यक श्रद्धान होता है माने सम्यक दर्शन होता है। वही सत्य उपाय जानना चाहिए।